तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग वर्ग क्लास 8 का जो प्रश्नावली 3.2 कर रहे थे, उसमें हमने आपको प्रश्न संख्या 1 कर दिया था, प्रश्न संख्या 2 भी कर दिया था। आप उसे देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे नीचे अपना जाकर देख सकते हैं। आज हम लोग जो करने वाले हैं प्रश्न, वो 3, 4, 5 और 6 जो हमारे प्रश्न बचे हुए हैं वो हम सब करने वाले हैं। इसे देखने से पहले ज़रा मैं आपको कुछ फॉर्मूला सूत्र दिखा देता हूँ, तो हमें बहुत आसानी पड़ेगी अपने प्रश्नों को हल करने में। जैसे कि यहाँ देखो मेरे प्यारे बच्चों, लिखा हुआ है कि किसी बहुभुज के बाह्य कोण की जो माप का योग होता है, कल मैंने बताया था कि बताया था आपको कि एकदम याद ही कर जाना है कि जितने भी बाह्य कोण होंगे किसी समबाहुभुज का या बहुभुज का, उसका योग जो होता है वो कितना होता है, 360 होता है। ठीक, उसके बाद दूसरा सूत्र जो अपने पास है, समबाहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण जो होते हैं वो क्या होते हैं, n-2 गुने 180 डिग्री बटे में n। और ये n जो है मेरे प्यारे बच्चों भुजा है, वो भुजाओं की संख्या होगी। क्या होगी? भुजाओं की संख्या होगी। ठीक है, फिर तीसरा सूत्र जो अपने पास, बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप जो होगा, प्रत्येक बाह्य, ये पूरे बाह्य कोण का योग था, और एक बाह्य कोण निकालना हो अगर, तो उसमें दो चांसेस है, 2-3 तरीके होते हैं। देखो, अगर आपको अंतः कोण पता है तो 180 से घटा दो तो बाह्य कोण निकल जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि अगर आपको भुजाओं की संख्या पता है तो क्या कर दो, आप भुजा की संख्या से भाग कर दो तो आपका बाह्य कोण निकल जाएगा। तो बाह्य कोण निकालने का 2 सूत्र है। ठीक, अगर अंतः कोण पता हो तो ये सूत्र लगाएंगे, और भुजाओं की संख्या पता हो तो ये सूत्र लगाएंगे। फिर उसके बाद अंतः कोण में भी देखो, अंतः कोण का ये सूत्र था, उसका अंतः कोण का एक और सूत्र है। अंतः कोण का जो योग होता है, योग, ठीक है, वो n-2 गुने 180 डिग्री। जैसे कि n भुजा की संख्या, जैसे आप लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। ठीक, तो त्रिभुज में 3 भुजा होती है, तो 3-2 1 1 गुने 180, तो 180 डिग्री नहीं हो गया? आई बात समझ में? चलो अब हम लोग प्रश्न पे आते हैं। देखो प्रश्न आप लोग यहाँ देख लीजिए। तीसरा प्रश्न है कि एक, यहाँ लिखा भी हुआ है, यहाँ डायरेक्ट यहीं से मैं दिखाता हूँ। ठीक है, कि एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी यदि एक बाह्य कोण का माप 24 डिग्री हो। कितना डिग्री हो? 24 डिग्री। तभी मैंने जस्ट आपको पढ़ाया है कि बाह्य कोण जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, बाह्य कोण जो होता है, बाह्य कोण का जो माप होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, क्या होता है, 360 डिग्री अब बटे में n होता है। हमको क्या निकालनी है कि कितनी भुजाएं होंगी, मतलब हमको n निकालना है। ठीक है, n निकालना है। तो क्या करोगे, यहाँ पे ये 24 डिग्री दिया हुआ है प्रत्येक बाह्य कोण का माप, और ये 360 का 360 डिग्री, और ये n का n। इसीलिए अगर हम n का मान निकालना चाहें तो n यहाँ आ जाएगा और ये 24 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये 360 डिग्री अब बटे में कितना जाएगा, 24 जाएगा। ठीक, इस 24 से इसे कट करेंगे तो 12 के पहाड़ा से ये 2 दफ़ा, और 12 के पहाड़ा से ये 3, और ये 0 30, फिर इसको इससे काटेंगे तो 15 दफ़ा। मतलब कि भुजाओं की संख्या जो आ जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, वो 15 आ जाएगी। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। चलो अब हम लोग आगे देखते हैं। अब अपना चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न जो है मेरे प्यारे बच्चों क्या कह रहा है उसको देखिए। चौथा प्रश्न कह रहा है कि एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें भी क्या करना है, भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है यदि उसका प्रत्येक अंतः कोण, इस बार क्या दिया हुआ है, अंतः कोण। अब बाह्य कोण रहता तो डायरेक्ट निकल जाता, तो पहले हम लोग बाह्य कोण निकाल लेते। ठीक है, तो चूंकि अंतः कोण जो है मेरे प्यारे बच्चों, अंतः कोण जो दिया है वो कितना दिया है, 165 डिग्री दिया है। इसीलिए बाह्य कोण जो होगा, बाह्य कोण जो होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री माइनस 165 डिग्री। तो कितना हो जाएगा, इसको 10 बनाओगे, 10 से 5 गया तो 5, ये बचा 7, 7 से 6 गया तो 1, मतलब कि 15 डिग्री। तो बाह्य कोण कितने हो गए, 15 डिग्री। आप डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं, जस्ट हम लोग लगाए हैं इसमें। देखो डायरेक्ट यहाँ से मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ कि n जो होता है वो क्या हो जाएगा, 360, और नीचे क्या हो जाएगा, ये जो बाह्य कोण होगा वो आ जाएगा। ठीक, तो डायरेक्ट यहाँ पर लगा सकते हो आप, n बराबर, मतलब भुजाओं की संख्या बराबर 360 डिग्री, अब बटे में क्या चल जाएगा, 15 डिग्री। ठीक है, तो इसको इससे काटोगे तो क्या हो जाएगा, 15 दूनी 30, इसमें बचेगा 6, तो 15 चौका 60, मतलब कि 24 कितनी होगी हमारी भुजाएं होंगी। कितनी होंगी, 24 भुजाएं होंगी। उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब भी करो। ठीक है, अब हम लोग आते हैं 5वें क्वेश्चन पे। 5वां क्वेश्चन देखो, मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ। 5वां क्वेश्चन देखो, यहाँ से पढ़ लो। कह रहा है कि क्या ऐसा समबाहुभुज संभव है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप कितना हो, 22 डिग्री हो। तो जस्ट हम लोग पढ़े, देखो बाह्य कोण का हम लोग क्या करते हैं, 360 से, और बाह्य कोण क्या करेंगे, नीचे रख के भाग करेंगे। ठीक, अगर कोई प्राकृतिक संख्या आ गई तो हाँ संभव है, नहीं तो नहीं है। तो जैसे बोला क्या, देखो तो 5वां का जो पहला क्वेश्चन है उसमें n हम लोग निकाल के देखते हैं।
ये 360 का 360, कितना बोला है वो कि 22 डिग्री में संभव है, 22 डिग्री में, तो 22 डिग्री नीचे रखते हैं। अगर ये पूरा पूरा कट गया तो हाँ संभव है, नहीं तो नहीं संभव है। ठीक, इसको 2 से काटेंगे तो 11 दफ़ा, इसको 2 से काटेंगे तो 180 दफ़ा। अब 11 से 100 मेरे प्यारे बच्चों नहीं कटना है, ठीक, तो संभव नहीं है, संभव नहीं है, ठीक है, संभव नहीं है। ठीक, चलो अब क्या है इसका प्रश्न बी जो कह रहा है 5 का, क्या यह किसी समबहुभुज का अंतःकोण हो सकता है? किसी समबहुभुज का अंतःकोण हो सकता है। देखो अंतःकोण के लिए क्या अपने पास फॉर्मूला, वो देखो अंतःकोण के लिए फॉर्मूला अपने पास है, यहाँ देखो 2 है। एक अंतःकोण का जो फॉर्मूला है ये रहा अपने पास कि ये रहा समबहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण, इसमें n तो n पता है नहीं अपने पास। फिर यहाँ क्या है कि अंतःकोण का जो योगफल होता है इतना होता है, ठीक। तो क्या कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसके लिए हमें क्या करना होगा, जब बाह्य क्या बोलते हैं, जब बाह्य कोण से संभव नहीं हो पाया तो अंतःकोण से भी संभव क्या है, नहीं हो पाएगा, ठीक है। चलो तो बी में भी क्या हो जाएगा, संभव नहीं हो पाएगा, ठीक। उसके बाद छठा प्रश्न देखिए, छठा प्रश्न क्या कह रहा है कि किसी समबहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है। तो देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कॉन्सेप्ट है, पहले मैंने इसलिए इसमें कोई सॉल्यूशन लिखना नहीं, सॉल्यूशन हल नहीं करना है, सिर्फ लिखना है, इसलिए मैंने इसको पहले से लिख के रखा है। तो देखो यहाँ पे किसी समबहुभुज में कम से कम अंतःकोण तब होता है जब बहुभुज के भुजाओं की संख्या सबसे कम होती है, मतलब कि सबसे छोटा समबहुभुज जो है वो सम त्रिभुज होता है, मतलब 3 भुजा वाला होता है, और 3 भुजा वाला होगा तो सम त्रिभुज का प्रत्येक अंतःकोण जो होता है वो 60 डिग्री होता है, इसलिए कम से कम अंतःकोण जो होगा वो 60 डिग्री का होगा, ठीक है। इसे लिख लो एकदम कॉपी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक। अब चलो इसका बी क्वेश्चन कह रहा है किसी समबहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण हो सकता है। तो जाहिर सी बात है कम से कम जो है 60 डिग्री है, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, 180 में से 60 को घटा लेंगे। तो देखो यहाँ पे तो अधिक से अधिक बाह्य कोण जो होंगे वो 180 डिग्री माइनस कम से कम अंतःकोण। तो देखो 180 डिग्री माइनस कम से कम अंतःकोण, अभी हम जस्ट पता कि 60 डिग्री है, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा 120 डिग्री। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अगर वीडियो पसंद आ रही है, हमारा काम पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और जम के सब्सक्राइब भी करो। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में मज़ेदार कॉन्सेप्ट के साथ।